ये विक्स क्या बला है कोई हमें समझाए, ये विक्स क्या बला है कोई हमें समझाए, अभिषेक बच्चन वेड्स ऐश्वर्या राय। आई नो बहुत ही पुअर जोक था, बट आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विक्स एग्जैक्टली होता क्या है, विक्स कैलकुलेट कैसे होता है, इजी तरीकों से क्या करना जरूरी है, इसके अराउंड कौन से मिथ्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और इन जनरल ट्रेडर्स को विक्स के बारे में जो भी पता होना चाहिए इस वीडियो में रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गले में खिंच खिंच गले में क्या करूं, विक्स की गोली लो। सबसे पहले हम समझते हैं विक्स का अर्थ क्या होता है। नाम में ही है वोलैटिलिटी इंडेक्स। दिस इज प्रिडिक्टिंग कि मार्केट में आने वाले 30 डेज में किस प्रकार की वोलैटिलिटी रहेगी। आपने इंडिया विक्स जो इंडिया में चलता है, जो 2008 में भारत में आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो बहुत बार नाम सुना होगा। ये एग्जैक्टली क्या होता है, इंडिया के वर्जन को हम इंडिया विक्स कहते हैं। विदेश में वैसे ही S&P 500 का भी विक्स रहता है। जब हम इंडिया विक्स की बात करते हैं तो ये गॉज करता है सेंटिमेंट, इसको हम फियर मीटर भी कहते हैं। ये बाजार को देख के बताने की कोशिश करता है कि बाजार में डर का माहौल कितना है। तो ये अगर डर का माहौल ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली विक्स हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और डर का माहौल अगर कम रहेगा या फिर बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी है तो विक्स एकदम नीचे रहेगा। तो विक्स आपको एक रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से बताता है वोलैटिलिटी। इन शॉर्ट एक बहुत बड़ी मिथ है कि विक्स प्रिडिक्ट कर लेगा कि आने वाले 3-4 महीने में क्या होगा। ये एकदम गलत है। दिस इज कंप्लीटली फ्लॉड। सिंपल सी बात है, विक्स आपको बताएगा कि आने वाले कुछ दिन में क्या प्रेडिक्शन रहेगा। इनफैक्ट अगर आप देखते हो कि इंडिया विक्स आपको बोल रहा है 14 है, या फिर इंडिया विक्स है 20 या फिर 25, तो ये आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा है कि आने वाले एक साल में मार्केट या तो 20% ऊपर जाएगा या तो 20% नीचे जाएगा। दैट वुड बी द रेंज। तो अगर विक्स 20 है तो ये उस तरह की रेंज बता रही है। तो अब सिंपल सा सवाल ये उठता है कि ये साल भर का रेंज जान के क्या करेंगे। हम तो ट्रेडर्स हैं भैया, हम स्पेक्यूलेटर्स हैं, हमको पता होना चाहिए कि मंथ ऑन मंथ इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो प्लेन एंड सिंपल उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। आप 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सवाल उठता है 12 क्यों? बिकॉज एक साल में 12 मंथ्स रहता है। तो जैसे ही आप 12 का स्क्वायर रूट निकालोगे, जो भी नंबर आएगा उसको करंट इंडिया विक्स से आप डिवाइड कर देंगे। तो अगर इंडिया विक्स 14 है तो आप 14 से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर 18 है तो 18 से डिवाइड कर देंगे। एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई एम एक्चुअली शोइंग इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इंडिया विक्स को और आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। प्लेन एंड सिंपल है, इंडिया विक्स इज जस्ट लाइक आवर बीपी, ब्लड प्रेशर। बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी रिस्की है, और बहुत ज्यादा कम भी हो जाए ना तो भी रिस्की है। अब ये वापस आपका एक मिथ क्लियर करेगा। आप में से काफी सारे लोग दे फील दैट विक्स ऊपर होना ही रिस्की होता है, बट बिल्कुल नीचे होगा तो रिस्की नहीं है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, इन मार्केट्स और इन लाइफ एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज बैड। ट्रेडिंग एक्सेस करोगे तो बैड है, विक्स एक्सेस रहेगा तो बैड है, एक्सेस डाउन रहेगा तो बैड है, बीपी एक्सेस डाउन दोनों बैड है। तो उसी तरीके से विक्स के क्यों बैड होता है, अब इस चीज को आप समझिए। देखिए बहुत ज्यादा अगर ऊपर है तो ये एक फियर बता रहा है कि मार्केट में फियर है, इन्वेस्टर्स आर फियरफुल, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। तो डर के माहौल के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने पोजीशंस को बांधना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर जब ये नीचे रहता है विक्स, तो सिंपल सा है, ये एक डल मार्केट है। तो इससे ये एक डर रहता है कि एकदम डल मार्केट में अचानक से कोई न्यूज आ गई, अचानक से कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आ गया, तो बहुत बड़ा मूव आ जाएगा जिसमें विक्स ऊपर जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो आराम से मध्यम पोजीशंस बना रहे थे वो लोग फंस जाते हैं। इसलिए टू हाई और टू लो इज ऑलवेज डेंजरस। मैंने आपका सेकंड मिथ भी क्लियर किया। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, अगर आपको इस तरह के ऑप्शन के रिलेटेड वीडियोस और डेरिवेटिव रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो कमेंट्स में लिखिए ऑप्शंस। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे बेस्ड ऑन दैट आई कैन गॉज कि हाँ आप लोग ऑप्शन बेस्ड वीडियोस पे भी इंटरेस्टेड हैं। एक और मिथ, क्या विक्स आपको बताएगा कि मार्केट कहां जाएगा? बिल्कुल नहीं। आई एम प्रिटी सरप्राइज्ड हाउ अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे सो कॉल्ड ट्रेडर्स कहते हैं कि विक्स से आपको पता लगता है बाजार कहां जाएगा। विक्स आपको डायरेक्शन नहीं बताता, विक्स आपको इंटेंसिटी बताता है। इन शॉर्ट अगर विक्स बहुत ज्यादा है उसके बावजूद मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आपको इंटेंसिटी बता सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया था मार्च और फेब के टाइम पे, तब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है विक्स किस तरह से आसमां पार चल रहा था। जी हाँ, ये
एक डर का माहौल था, एक फियर इंडेक्स था, और इसलिए आपने देखा था कि एक शॉर्ट टर्म में कितना बड़ा मूव आया था। इससे पहले इसी तरह का मूव 2008 में आया था। एक और चीज मैं यहां पर करेक्ट कर लूं कि जो विक्स का रेंज रहता है वो 0 to 100 के बीच में रहेगा। क्यों? कॉमन सेंस ही बात है, परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, इसलिए हमेशा से 0 to 100 के बीच में रहेगा। तो एक आइडियल अगर आपको रेशियो लगाना है तो आप एक चीज समझ लो, जब भी हमारा इंडिया विक्स, मैं इंटरनेशनल विक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया विक्स, जब भी ये इंडिया विक्स करीब 25 के नीचे रह रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक वोलैटिलिटी है, आप काम चला सकते हो। बट द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग अबव 25, जब भी ये 25 के ऊपर जाता है, दया समझ जाओ, बिकॉज कुछ भी हो सकता है बाजार में, अचानक से बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। अब ये बाजार में विक्स ऊपर जाता कब है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी। समझिए, फियर क्यों बढ़ेगा? बिकॉज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कब हो सकती है? या तो इलेक्शंस का टाइम है, ग्लोबल इलेक्शंस है, आरबीआई की पॉलिसी है, कोई बहुत बड़ा न्यूज आ गया लाइक कोरोना वायरस, ब्रेक्सिट हो गया, इस तरह की चीजें जब होती हैं, उस समय पे विक्स आसमान को चीरना शुरू कर देता है। अब सवाल उठता है कि भैया विक्स कैलकुलेट कैसा होता है? विक्स कैलकुलेट होता है ऑर्डर बुक से। ऑप्शंस का जो ऑर्डर बुक होता है उसमें डीप आउट ऑफ द मनी पुट्स एंड कॉल्स के कैलकुलेशन के बेसिस पे निकलता है विक्स। बेसिकली एक सरलता से बताइए, विक्स आपको बता देता है कि बड़े लोग किस तरह डिसाइड करें, बिकॉज बड़े लोग मैक्सिमम सौदा डेरिवेटिव्स में बनाते हैं, स्पेसिफिकली मोमेंटम ट्रेडर्स, एचएनआईज और हेज फंड्स। तो यहां से आपको एक मोटा मोटी अंदाजा लग सकता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आर दे फियरफुल और दे आर नॉट। अब इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है? मेरे हिसाब से नहीं। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज कहता हूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमको सिखाई जाती है, लेकिन आम जीवन में हम कितना यूज करते हैं। तो सेम अप्लाइज ओवर हियर। पैसा कैसे कमाया जा सकता है उतना ही कंसेप्ट समझो, व्हाई टू गेट इनटू ऑल द मैथमेटिकल फॉर्मूला, जब इंस्टेंट आपको निकाल के मिल जाता है। तो विक्स को और एक आसान तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो, अगर आप चेस का गेम खेलो तो चेस में आपके पास बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो उसमें से जो घोड़ा होता है, घोड़ा किस तरह चलता है? 1 2 ढाई, 1 2 ढाई, मतलब उसका एक सेट मूवमेंट नहीं है, वो इधर से ऐसे भी जा सकता है, इधर से ऐसे भी जा सकता है, इधर से भी ऐसा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं घोड़ा वॉलेटाइल है। हम ये डिसाइड नहीं करें कि घोड़ा आगे जाएगा या पीछे जाएगा। वहीं पर हम प्यादे की बात करें या सोल्जर की बात करें तो वो हल्लू हल्लू टक 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 और इधर इधर करके ही मारता है। सो व्हाट डज दिस मीन इज दैट द सोल्जर इज लेस वॉलेटाइल एज कंपेयर टू द हॉर्स इन द गेम ऑफ चेस। सिंपल, समझ गया? तो अब एक सिंपल सा समझ लेते हैं कि ये विक्स को एक्चुअल में सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं। इसको यूज करते हैं ऑप्शन प्लेयर्स, बोथ ऑप्शन राइटर्स एज वेल एज ऑप्शन बायर्स। एक सिंपल सा समझिए, जब भी विक्स नीचे होता है, जैसे कि अभी के समय पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 12 to 16 के बीच में ये रेंज कर रहा है, दिस इज अ गुड टाइम फॉर ऑप्शन बायर्स। वहीं पर जब विक्स बहुत ऊपर रहता है, इट इज गुड टाइम फॉर ऑप्शन सेलर, जब वो कूल ऑफ होगा। क्यों? सिंपल सी बात है, जब भी विक्स ऊपर रहता है उस टाइम पे ऑप्शंस महंगे रहते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। एक सिंपल सा सिचुएशन लीजिए, बाहर युद्ध हो रहा है बहुत बड़ा। जब भी युद्ध होगा, वॉर होगा, तो कमोडिटीज की प्राइसेस क्या होंगी? दूध का प्राइस बढ़ जाएगा, हल्दी का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर वॉर का सिचुएशन, बिकॉज अनसर्टेनिटी रहता है, वॉर जैसे ही खत्म होगा इन सब के प्राइसेस कम हो जाएंगे। सेम थिंग अप्लाइज फॉर विक्स। जैसे ही कुछ अनसर्टेन इवेंट होता है, इलेक्शंस, रिजल्ट्स या कुछ भी चीज होती है, ऑप्शंस के प्रीमियम दोनों कॉल और पुट के बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है क्यों आप लोग फंस जाते हो अपने ऑप्शन बाय करके। स्पेसिफिकली जब भी आप बाय करते हो ऑप्शंस, और इवेंट के पहले जब आप बाय करते हो, तो अचानक से इवन दो आपके ऑप्शन की तरफ ही स्पॉट प्राइस मूव कर रहा है, स्टिल यू लूज मनी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज आपने विक्स को बहुत ही साधारण तरीके से इस वीडियो में समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि इस तरह के मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स बनाते रहूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लाइक्स दीजिए, बिकॉज उसी से तो पता चलेगा कि क्या आप एजुकेशनल कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर आप स्कैम्स एंड ऑपरेटर की सीरीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। गले में खिंच खिंच गले में क्या करूं, विक्स की गोली लो खिंच